इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि टेलीस्कोप क्या होता है और कौन कौन से टेलीस्कोप्स होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है, हमारा चैप्टर तो टेलीस्कोप से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है जब लाइट होगी तभी तो हम टेलीस्कोप में देख पाएंगे। तो लाइट एक ही प्रकार की नहीं होती है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लाइट क्या होती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो वेव्स हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ्स होती है। अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से ही स्पष्ट है, वेवलेंथ यानी वेव की लेंथ। तो वेव कुछ इस तरह की होती है। ये जो ऊपर की तरफ माउंटेन्स बने हुए हैं उन दो माउंटेन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और ये नीचे जो खाई बनी हुई है उन दो खाई के बीच में भी जो डिस्टेंस होती है उसको भी बोलते हैं वेवलेंथ। हमारी जो आईज है वो सारी रेडिएशंस में से सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाती है, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। यानी कि ये जो माउंटेन्स बने हुए हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। अब ये नैनोमीटर क्या होता है? तो नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है। ये बहुत ही छोटा होता है। हमारे यूनिवर्स में विजिबल रेडिएशन के अलावा और भी बहुत सारी रेडिएशंस होती है जिसको हम आंखों के द्वारा नहीं देख पाते। तो इसीलिए हमको टेलीस्कोप्स की जरूरत होती है ताकि वो उन रेडिएशंस को कैप्चर कर सके, ताकि उससे जो डेटा आ रहा है उसकी हमें नॉलेज हो सके। तो हमारी जो पहली रेडिएशन है वो है रेडियो वेव। आपने अपने घरों के आसपास टावर्स तो जरूर देखे होंगे। वो टावर्स सिग्नल्स को रिसीव करके हमारे घर तक पहुंचाते हैं जिससे हम टीवी देख पाते हैं। तो उन सिग्नल्स में रेडियो वेव्स होती है। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की, लॉन्गर देन अबाउट 20 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों माउंटेन्स की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। सेकेंड आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से आपके दिमाग में एक पिक्चर जरूर आया होगा, ओवन का। यस, जिसको हम खाना पकाने में यूज करते हैं। इन माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है 0.3 mm से 20 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट वेव आती है वो है इंफ्रारेड। आपने एक मूवी तो जरूर देखी होगी, उरी, जिसमें इंडियन सोल्जर्स होते हैं। वो सोल्जर्स पाकिस्तान में अटैक करने के लिए जाते हैं रात को। तब उनकी आंखों में नाइट विजन गोगल्स पहने हुए होते हैं। ये नाइट विजन गोगल्स इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर लेते हैं ताकि जो सामने दुश्मन हो वो तुरंत दिख जाए। इसकी जो वेवलेंथ होती है 800 nm से 0.3 mm। इसके बाद आती है विजिबल लाइट रेज। ये तो आपको पता ही होगा, जो हम देखते हैं। इसकी वेवलेंथ होती है 400 nm से 800 nm। नेक्स्ट रेडिएशन आती है अल्ट्रावायलेट रेज। हमारा जो सन है उसकी रेज अल्ट्रावायलेट रेज होती है, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे रोक लेता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ तक आ जाए तो लोगों को कैंसर तक हो सकता है। इसलिए ये रेज काफ़ी हार्मफुल होती है। अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ होती है 300 पिकोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब यहाँ पे टर्म आई है पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। इसके बाद रेज आती है एक्स रेज। आई थिंक कि एक्स रे सबने निकलवाया ही होगा। ये वो रेज है जो हड्डियों को देखने के लिए यूज की जाती है। इसकी वेवलेंथ होती है 3 पिकोमीटर से 300 पिकोमीटर। इसके बाद आती है गामा रेज। जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए गामा रेज यूज की जाती है। कैंसर पेशेंट की बॉडी में बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है जिनको किल करना होता है। तो उन सेल्स को किल करने के लिए बहुत छोटी वेव चाहिए। तो यही है वो छोटी वेव जिसकी वेवलेंथ होती है 3 पिकोमीटर से भी छोटी। तो आई होप कि आपको ये सारी रेडिएशन समझ में आ गई होंगी। आगे हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।